हेलो बच्चों, वेलकम टू ईडीएस एकेडमी। बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैथ है एनसीईआरटी क्लास 10th की, उसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था जो फंडामेंटल अरिथमेटिकल थ्योरम है उसके बारे में कि ये कैसे हमें प्राइम फैक्टर्स की तरफ ले जाती है। साथियों, आज का डिस्कशन होने वाला है हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ये हमने टॉपिक कर लिए थे, आपको मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देख सकते हो। फिर हमने इनकी कहानी पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख के आ सकते हो। इसके बाद हमने फिर ये प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 156, फिर 3825 का निकाला था, फिर 5005 का निकाला था, फिर 7429 का निकाला था। आज का डिस्कशन होने वाला है बच्चों एच सी एफ एंड एलसीएम के बारे में। एच सी एफ किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम किसको कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है बच्चों। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या समझ में आता है आपको? अगर मैं लिख दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो ऐसे नंबर, एक नंबर लिख दिया मैंने मान लो 12 और एक लिख दिया मैंने नंबर यहाँ पे 15, तो इनके बीच में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है और हाईएस्ट भी है? कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट भी है और कहीं ना कहीं उनका कॉमन फैक्टर भी है? अगर मैं यहाँ पे 12 के साथ यहाँ पे टुकड़े करूं, 12 के टुकड़े करूं तो बात यहाँ पे आती है 2 इंटू 3, ये आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टुकड़े करूं किसके? 15 के, तो यहाँ पे कितने टुकड़े हो जाएंगे 15 के? यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे 3 इंटू 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 5 तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें एक कॉमन दिख रहा है मुझे 3, और इसके अंदर भी 3 दिख रहा है। तो यानी कॉमन पहले देख लिया, कॉमन था 3, इसमें भी 3। अब देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट भी यही होगा क्योंकि यही एकमात्र। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 इज 3। ये आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया एचसीएफ ये होता है बच्चों। अब हम समझते हैं एलसीएम क्या होता है बच्चों। एलसीएम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। मान लो वही नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे, इस बार कलर चेंज कर देते हैं। क्या नंबर लिखते हैं? वही 12 एंड 15। इस बार हम क्या करेंगे? वही फैक्टर्स निकालेंगे। देखो इसका नाम है एलसीएम, का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब ये होता है कि उसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब 12 का मल्टीपल्स। जैसे 12 के मल्टीपल्स बताऊं तो 24 होता है एक मल्टीपल, 36 होता है। मतलब 12 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो जो अलग अलग नंबर्स आते हैं वो होते हैं उसके मल्टीपल्स। अगर मैं 15 की बात करूं तो इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं? इसके मल्टीपल्स होते हैं 30, इसका मल्टीपल होता है 45, फिर इसके बाद मल्टीपल होता है 60, ऐसे सो ऑन करके आप अलग अलग देख सकते हो, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। अब मुझे बताना लीस्ट कॉमन, ऐसा मल्टीपल निकालू मैं जो क्या हो, सबसे छोटा हो और दोनों में आता हो। मैं अब 36 के बाद आगे बढ़ूंगा तो 36 के बाद क्या आएगा? 48 आ जाएगा। यहाँ पे 12 का देखूं तो 12, ये 48 तो इसमें नहीं है। 48 के बाद देखो यहाँ पे 60 आ रहा है, 12 5 जा 60। और देखो यहाँ पे 15 2 जा 30, 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो देखो यहाँ पे 60 यहाँ पे भी आ गया, 60 यहाँ पे भी आ गया। यानी कि मुझे एक ऐसा लीस्ट नंबर, ऐसा मिनिमम नंबर लेना था जो 12 में भी हो, जो 12 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो। तो यहाँ पे वो आ गया 60 फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आ गया 60। तो यानी कि वो नंबर होगा क्या? 60। ये होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। क्या हमें ऐसे टेबल करके ही निकालना पड़ेगा हमेशा? नहीं, इसका मेथड हमें एक नए तरीके से सीखना है। वो है मेथड हमारा, वो मेथड है सिंपल सा मेथड। क्या है सिंपल सा मेथड? बहुत ही अच्छा मेथड कि हमें 12 को लिखना है और 15 को लिखना है। 12 को लिखा और 15 को लिखा, फिर हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। सबसे कॉमन, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से डिवाइड करें। अच्छा, 2 से ये तो हो गया, बट ये 15 नहीं होगा क्योंकि 15 कोई डिविजिबल नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो इस बार हमने क्या किया? 2 से नहीं किया, इस बार 3 से कर देते हैं। तो 3 से देखो दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो गया और ये 5 टाइम्स हो गया। अब इस बार 2 से कर देते हैं, चलो ये निपट गया ये वाला, ये 5 रह गया है, इसको भी कर देते हैं 5 टाइम्स, तो ये हो गया। तो ये क्या होगा यहाँ पे? ये हो गए हमारे क्या, एक प्रकार से कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। किसके? 12 के भी और 15 के भी, दोनों के आ गए हैं। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 12 और 15 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 और 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 60। बच्चों 60 आंसर आ गया। देखो वही आंसर आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने टेबल के थ्रू निकाला था। तो ये होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चों हम समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे देखो एक प्रॉपर मेथड लिखा है, वही थ्योरेटिकल आप जाओगे तो बुकिश नॉलेज है जो मैं आपको दे चुका हूँ कि किसी भी नंबर से आपको किसी भी नंबर का एचसीएफ या 2 नंबर्स या 3 नंबर से कितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टर्स कॉमन जो हों उनको निकाला जाता है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर यहाँ पे क्या है देखी जाती है। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये मेथड यूज करेंगे। पहले तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं, 12 का क्या होगा और 18 का क्या होगा। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं। 12 को कट करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से वो है 2, 6 टाइम होगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 3 टाइम्स होगा। फिर ये 3 से 3 टाइम्स, 1 से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये होगा किसके फैक्टर्स, ये किसके फैक्टर्स, ये होगा 12 के फैक्टर्स। 12 क्या है इतने टुकड़ों में टूट जाएगा। 12 कौन से टुकड़ों में टूट जाएगा, ये टुकड़ों में पलता है 12, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 से टूट जाएगा। यानी कि हमने 12 को इन टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब 18 को करते हैं। 18 को मैंने किया 2 से तो 9 टाइम्स हो गया। फिर मैंने 3 से किया क्योंकि 2 से नहीं होगा, अब 3 से 3 टाइम्स हो गया। फिर 1 से किया तो ये 3 टाइम्स, यानी कि ये हो गए 18 के फैक्टर्स। क्या होगा 18 के फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएंगे हमारे 18 के फैक्टर्स। अब मुझे ये देखना है कॉमन क्या है, इस 12 वाले में क्या कॉमन है, ठीक है, इस 12 वाले में क्या कॉमन है, इस 12 वाले में क्या कॉमन है और इस 18 वाले में क्या कॉमन है। अब मैं जरा देखूं तो मुझे एक नंबर बहुत अच्छे से दिखता है, वो है यहाँ पे 2 भी दिखता है। तो 2 यहाँ पे दिख गया। क्या 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 तो है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। तो देखो एक 2 यहाँ पे कॉमन मिल गया, एक 2 वहां पे कॉमन मिल गया, एक 3 यहाँ पे कॉमन मिल गया, एक वहां पे भी मिल गया कॉमन। तो एक 2 और एक 3 ये दोनों कॉमन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये 2 जो है ना ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये 3 है ना ये कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए बेटा। समझ में आई बात। तो दोनों में यहाँ पे कॉमन है कि ये वाला 2, एक जो ये 2 है और एक ये वाला 3 जो इसमें भी 3 है। तो दोनों में कॉमन ये है नंबर, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा 6 आएगा। तो ये 6 जो होगा 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 12 और 18 का क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो कि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिवीजन दोनों में हो जाएगा। यानी आप 6 से 12 को भी काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 6 से 18 को भी डिवाइड कर सकते हो। 6 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और 18 में करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को कट कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक, सीधी सी बात है, ये है। अब हमने समझ लिया कि ये होता है क्या, ये होता है एक प्रकार से किस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। अब समझते हैं बच्चों कि हमारे अगले नंबर 30 एंड 36 का कैसे निकालेंगे। तो 30 को लिखते हैं यहाँ पे, 30 को लिखते हैं यहाँ पे, 30 का लिखा मैंने। 30 को सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से ये नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 2। 2 से 15 टाइम्स होगा। फिर करते हैं 3 से तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। फिर करते हैं 5 से तो ये कितने, वो एक से करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नाउ ये मुझे क्लियर हो गया कि 30 के ये क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ये हमने 30 के क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। कौन कौन से, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, अगला नंबर है 36। अगला नंबर है 36। 36 को यहाँ लिखते हैं और 36 को आप सॉल्व करते हैं, दिख रहा होगा सभी को। तो क्या है 36, इसको 2 से करते हैं, 2 से करा तो यहाँ पे 18 आ गया। फिर 2 से करा तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे क्योंकि अब 9 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 36 के जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर है, वो फैक्टर्स है, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएंगे एचसीएफ, सॉरी 36 के प्राइम फैक्टर्स। ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये किसके हैं, ये 30 के हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कौन कौन से कॉमन है यहाँ पे। देखो 2 तो यहाँ पे कॉमन इसमें भी दिख गया, क्या इसके अलावा और 2, देखो ये एक्स्ट्रा 2 इसमें, लेकिन इसमें कोई 2 एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो क्या 3 कॉमन है, देखो यहाँ पे एक 3 ये भी कॉमन दिख रहा है तो ये 3 इससे कॉमन कर दिया। 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है।
इसमें 3 है 2 है, लेकिन इसमें 3 और 2 एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो सिर्फ 3 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 2 एक्स्ट्रा कॉमन मिल गया, देखो ये वाला 3 2 और यहाँ पे भी ये वाला 2 और ये वाला 3 कॉमन मिल गया, यानी कि यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिससे दोनों कट सकते हैं। 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। ओके, नाउ ये हमें समझ में आ गया कि 12 एंड 18 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है और 30 एंड 36 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एलसीएम को लेकर के। क्या है एलसीएम को लेकर के, समझते हैं इसको। देखो एलसीएम मींस मैं बता चुका हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आप एक टेबल याद करते हो तो टेबल में आपको मल्टीपल्स मिलते हैं, तो वैसे ही आपको अलग अलग नंबर्स के जब मल्टीपल्स निकालोगे तो वहां पे कॉमन मल्टीपल्स देखना पड़ेगा दो नंबर्स के। ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट अपीयर इन एनी ऑफ नंबर्स, ठीक है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तकनीक बताएगी, टेक्निक बताएगी यहाँ पे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो। नाउ टेक द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। समझते हैं, ये तो मुझे नहीं आया समझ, आपको भी नहीं आया वो समझ, मुझे भी नहीं आया, पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया, किसी ने लिख दिया। ये बात करते हैं इन एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पल से समझते हैं, अब आएगा समझ में। अब देखते हैं इसको, तोड़ते हैं इसका जितना भी गुरूर है, इस क्वेश्चन का गुरूर तोड़ते हैं। देखो सबसे पहला नंबर लिखा है 12 और साइड में एक दूसरा नंबर लिखा है 18। पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। ओके, तो 12 की मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, तो 2 से कट किया इसको, तो 6 टाइम, 2 से फिर किया तो ये 3 टाइम्स। ओके, अब मैंने फिर से कट किया तो ये 1 से 3 टाइम्स। ओके, तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब मैं 18 के कर लेता हूँ, 18 के करता हूँ तो ये 2 से कट किया 9 टाइम्स, फिर मैंने 3 से किया तो ये 3 टाइम्स, फिर मैंने 1 से किया तो ये 3 टाइम्स। तो ये हो गए 18 के फैक्टर्स और ये हो गए 12 के फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा कि कैसे हम दोनों अलग अलग फैक्टर्स, जो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनमें क्या करें हम, अब अलग अलग मेथड से इनको देखें समझें। पहले तो देख तो लें अलग से लिख के, पहले मैं 12 के लिखता हूँ, 12 के लिखता हूँ। 12 के मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं 18 के लिख देता हूँ, 18 की क्या लिखे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे बच्चों ये नोटिस करना कि अगर यहाँ पे 2 आ चुका है, 2 आ चुका है, ठीक है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई फैक्टर 2 बार आ चुका है, जैसे यहाँ पे 2 उसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, तो उसको एक बार लिख दिया। देखो यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो मैंने इस 3 को भी लिख दिया। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा में आया है तो इसको भी लिख दिया। अब आप बोलोगे सर नीचे तो नहीं आया, तो यहाँ पे कॉमन नहीं हमें देखना है, यहाँ पे हमें देखना है उसमें कौन कौन से नंबर आए और नीचे वाले में कौन कौन से नंबर आए, यानी कि 12 में कौन कौन से फैक्टर आए हैं, 18 में कौन कौन से फैक्टर आए हैं। हमें सिर्फ उनको एक बार लिखना है, चाहे कॉमन हो या ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कॉमन था तो भी एक बार लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। जरूर वो कॉमन था 3, यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 क्या है, आपस में कॉमन है, और देखो ये 3 तो किसी से कॉमन भी नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा हाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा इसका, इंटू कर दोगे आप, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा कि 12 का और 18 का क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 36। 12 3 जा 36, 18 2 जा क्या होगा 36, यानी कि आप 12 का टेबल पढ़ोगे तो उसमें थर्ड नंबर पे क्या आएगा 36, 18 का पढ़ोगे तो आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा 36। ये हो गया मल्टीपल, तो वो भी चीज हमारी प्रूव हो गई है। अगर आपको ऐसे प्रूव करना हो तो आप 12 का ऐसा टेबल लिख लिया करो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। आप 18 का लिख लो तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। देखो 36 यहाँ पे भी आ गया, 36 यहाँ पे भी आ गया, ये सेकंड नंबर पे आया, ये थर्ड नंबर पे आया, लेकिन आया तो मल्टीपल तो दोनों का है ना वो, ठीक है। तो ये चीज हमारी, एक तो ये मेथड यूज कर सकते हो या ये मेथड यूज कर सकते हो। अगर ये भी आपको टफ लग रहा है तो एक और सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। आप लोग गुस्सा आएगा कि सर पहले क्यों नहीं बताया वो, है ना। देखो एक्चुअली मेथड हमें सभी सीखना है, जो आपको बेस्ट लगे वो यूज करना है, ठीक है। तो 12 एंड 18 को हम लिखते हैं अब साथ में, साथ में लिखने से ज्यादा अच्छे से एलसीएम निकाला जा सकता है। चाहे
यहाँ पे 2 नंबर कभी कभार 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, एक साथ लिख लो उनको, इजीली क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा। लेकिन एचसीएफ निकालते वक्त कभी भी एक साथ मत लिखना, उनको अलग अलग करके अलग अलग फैक्टराइजेशन करना उनका। यहाँ पे एक साथ करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं, तो देखो कॉमन तरीके से हमें करना है, तो 2 देखो कॉमनली यहाँ पे किस किस टाइम कितने बार जा रहा है यहाँ पे, तो 2 6 जा 6 12 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से करते हैं फिर से, तो देखो ये 6 तो कट जाएगा 3 टाइम्स, लेकिन 9 नहीं होगा, तो 9 को वापस से लिख दिया। इस बार 3 से करते हैं, तो 3 से ये तो पूरा कट गया, ये 3 टाइम्स बचा। फिर 1 से करते हैं, तो इसको वापस से लिख दिया, इसको 1 से 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया, देखो वही आ गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। क्या आंसर आ गया आपका 36 आ गया। ओके बच्चों, यहाँ पे ये हो गया एलसीएम निकालने के 3 मेथड मैंने बताया। एक तो आप पूरा टेबल याद कर लो, लेकिन टेबल कितने करोगे याद आप, मैंने यहाँ पे कोई 1000 वाला नंबर या 100 वाला नंबर दे दिया है ना, मैंने लिख दिया 642, तो आप कैसा इसका थोड़ी टेबल याद करोगे। तो इसलिए ऐसे नंबर्स इस तरीके से मेथड आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक वो अलग अलग फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, एक ये वाला मेथड है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर या अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या करेंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या है डील करेंगे। जैसे कि देखो ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन या कहें तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो करना है, क्योंकि हम फर्स्ट वाला कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट वाला हमारी क्लास में हो चुका है, हम इस फर्स्ट वाले को कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है सेकंड में, जिसमें हमें पता करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, वो टू नंबर्स क्या है 26 एंड 91, 510 92 और 336 एंड 554। तो इनके माध्यम से हम क्या करेंगे इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा अगली क्लास में होगा। इसी के साथ अगर कोई आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट पैदा होता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं इसका आंसर अगली क्लास में दे दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सभी को, जय हिंद।